नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पोलिनोमियल का सबसे लास्ट का पॉइंट हमारा है, यानी प्रश्नावली नंबर 2.4। ये हमारा सबसे आखिरी प्रश्नावली है पोलिनोमियल का। जरा इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सबसे जरूरी भी है, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट करके और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये शून्यांक a माइनस b, दूसरा हमारा a दिया, तीसरा क्या दिया है a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया आप सभी लोगों को क्वेश्चन? देखिए, अब जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है वो लोग इसको हल कर ले जाएंगे, यानी कि इसको एकदम बिल्कुल सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आंसर में देखते हैं। आंसर में देखने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। क्या दिया है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद दिया है। क्या दिया है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा एक बहुपद दिया है, ठीक है ना। अब इसके शून्यांक क्या हमारे हैं, के शून्यांक इस बहुपद के, इसमें तीन बहुपद दिया है, तीन बहुपद दिया गया है। अब इस तीन बहुपद के शून्यांक कौन से हैं, पहला हमारा है a माइनस बी, ये हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है a है, तीसरा क्या है a प्लस बी दिया गया है। मतलब इसमें तीन त्रिघात बहुपद है और इसमें तीन शून्यांक हमारे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है और a और b, यानी कि इसमें a और b ज्ञात करना हमें है। क्या ज्ञात करना है उसको हम समझाते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अब ये त्रिघात आप समझ रहे हैं क्या है, त्रिघात बहुपद। बहुपद, अब त्रिघात बहुपद का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इक्वेशन होता है, बहुपद होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा होता है, सभी लोगों को पता है। हम आपको स्टार्टिंग में भी समझा दिए, मतलब जितनी बार हम आपको ये समझाएं, जितनी बार ये वीडियो बनाए हैं पोलिनोमियल के ऊपर, हम आपको हमेशा समझाए हैं कि हमारा बहुपद का होता है, ये हमारा त्रिघात बहुपद का होता है, द्विघात बहुपद का होता है, रैखिक बहुपद का होता है, सबको समझाए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, हमारा ये जो इक्वेशन बहुपद दिया गया, मान लेते हैं हमारा ये है, ठीक है। अब इसी की जगह पे हम ये रखेंगे, ठीक है, इसी की जगह पे हम ये रखेंगे। चलिए ठीक है, अब रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है a बराबर, ठीक है, a बराबर हमारा कितना दिया गया है, 3, सॉरी x की पावर 3 दी गई। क्या दी गई हमारी है, x की पावर 3 दी गई है। तो टोटल हम यहाँ पे रखते हैं a बराबर यानी कि a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन यानी कि एक x दिया गया, ध्यान दीजिएगा, एक x दिया गया है, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। b हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, b बराबर, अब b में देखिए हमारा कितना दिया गया है, इसमें टोटल कितने दिया गए हैं, 3 दिया गया है, कितना 3x दिया गया है, तो माइनस लगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3x 3 हो जाएगा, ठीक है। अब c में हम देखते हैं a b c, c बराबर हमारा देखिए c में कितने x है, सिर्फ एक x है, तो हम क्या मानेंगे, 1 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। अब d का देखते हैं हम, d में हमारा कितना दिया गया, सिर्फ 1 दिया गया d में, तो हम मान लेते हैं 1 हो गया। ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको समझ में आ गया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर करते चलिएगा जिनको समझ में आ रहा है, ताकि सभी को समझ में आए। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक आता है px, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद हमारा क्या यहाँ पे है, px है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं px ब्रैकेट में इक्वल टू, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं px बराबर, ठीक है, px यानी कि x के शून्यांक क्या है, ठीक है, शून्यांक क्या है, बहुपद के शून्यांक क्या है, a माइनस बी है, ठीक है, a है, फिर हमारा क्या है a प्लस बी, ये शून्यांक है, तो हम इसको मान लेते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे तीन चीज होती है, एक हमारा होता है अल्फा, दूसरा हमारा होता है बीटा, बीटा ऐसे बनता है, बीटा हो गया, तीसरा हमारा हो गया गामा। तीन चीज होता है, अल्फा बीटा गामा।
अल्फा बीटा गामा को हम आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, ये हमारा कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख के पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसमें 3 इक्वेशन है, ठीक है, 3 शून्यांक है, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, तो हम मान लेते हैं अल्फा बराबर, ये हमारा अल्फा है, बी नहीं है, टी नहीं है, अल्फा बराबर मान लेते हमारा क्या है, ए माइनस बी। दिख रहा है आप सभी लोगों को, अल्फा बराबर हमारा हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब बीटा बराबर हमारा हो गया ए। ठीक है, और गामा बराबर हमारा हो गया ए प्लस बी। ठीक है, हमें ए भी ज्ञात करना, ये ध्यान दीजिएगा, हमें शून्यांक भी पता है और बहुपद भी पता है, हमें ए भी ज्ञात करना है। तो ए भी ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अल्फा कितना हो गया हमारा, ए माइनस बी, बीटा कितना हो गया, ए हो गया, और गामा कितना हो गया, ए प्लस में बी हो गया। अब समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, अब जिन लोगों को समझ में आया वो फटाफट सब्सक्राइब करते चलिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे लिखते हैं एक फॉर्मूला जब बनाते हैं, दिख रहा है आप सभी लोगों को, मैं शायद इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा रहा हूँ भैया, इस क्वेश्चन को आप हटा रहा हूँ, आप फिर से समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसको भी हटाता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, जगह कम है, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, और आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा डिजिटल बोर्ड पे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो, आपकी इच्छा है तो। हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान में ये होता है, या हम इसे बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, एक्स का गुणांक बटे में हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये त्रिघात है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 3 का गुणांक। ठीक है ना, एक्स की पावर 3 का गुणांक। अब ये जो फॉर्मूला बना है ना, वो यही है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी को बोलते हैं, या हम ये लिखें या हम ये लिखें, बात एक ही है, अलग नहीं है, बात एक ही है। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा घेर रहा है, और हम इसको सिर्फ लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो बी दिया गया था वो हमारा क्या है, माइनस बी है, तो माइनस हमारा हो जाएगा -3 अपान में कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना दिया गया है, ए दिया गया, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि हमारा पहला क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पोजीशन था, शून्यांक था हमारा, अब उस शून्यांक को हम देखते हैं, ए माइनस बी ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे लगेगा हमारा, ठीक है, प्लस में लगेगा, प्लस हमारा यहाँ पे आएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ठीक है, 3 शून्यांक हमारा हो गया, यानी कि हमारा एक क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। तो हम इसे एक बार लिखेंगे फिर से, अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा बीटा गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा का मतलब हमारा ये हो जाता है भैया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मतलब हमारा हो जाता है माइनस डी अपान में ए, जिसे हम बोलते हैं माइनस अचर पद बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक। ठीक है, एक्स की पावर 3 का गुणांक बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, हम इसको लिख सकते हैं और में, यानी कि 3a इज इक्वल टू 3, हम इसको बता रहे हैं, इसको छोड़िए, इसको मत देखिए, अभी इसको मत देखिए, हम इसको बता रहे हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 3, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 अपान में 3, 3 टोटल हमारा कितना हो गया, यानी कि a बराबर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, a बराबर हमारा कितना हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है ना, अब जब हमारा a बराबर 1 हो गया, तब यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान में ए, जिसे हम बोलते हैं माइनस अचर पद बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक। अब चाहे हम इसको इतना लिखे चाहे इतना लिखे, बात एक ही है, तो हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा जगह घेर रखा है।
बाकी आपको समझ में तो आ ही गया है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं ताकि जगह ना घेरे। ठीक है, जगह ना घेर पाए। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इतना हो गया, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान में ए टोटल हमारा हो जाएगा माइनस डी अपान में ए, यानी कि -1। कितना हो जाएगा हमारा? -1। डी हमारा कितना है? डी हमारा लास्ट में कितना दिया था? प्लस में 1 दिया था ना, तो हमारा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा डी। ए हमारा है, ठीक है, ए बराबर 1 दिया है तो माइनस डी हो जाएगा हमारा टोटल -1। ठीक है, -1 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से ब्रैकेट में ए माइनस डी प्लस ए, फिर प्लस लगाएंगे हम, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूँ। जब ये हमारा -1 हो जाएगा तो अगर हम ए की जगह पर रख देंगे ए, अगर यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 1 दिया है तो ए की जगह पे हम 1 रखेंगे तो लिखिए, चलिए रखते हैं, लिखते हैं 1, ठीक है, माइनस बी प्लस 1 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? -1 हो जाएगा या -1 बोले, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। किसका लगाएंगे? नहीं, ठीक है, प्लस प्लस में है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? हम यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम अभी निकाले हैं आपको, इसलिए हम आपको ये समझाने से पहले इसको समझा दिए कि हम और में इसको लिख सकते हैं। 3a बराबर 3 हो गया हमारा, तो a इज इक्वल टू 3 अपान में 3 अगर हम दोनों को काट देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि a बराबर हमारा 1 हो जाएगा। जब a का मान हमें कितना मिल गया है? 1 मिल गया है। हमें क्या ज्ञात करना था? a एंड b ज्ञात करना था। a बराबर हमारा 1 मिल गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना? सिर्फ b ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? b ज्ञात करना है। यहाँ तक तो हमें कंफर्म हो गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा जवाब दूंगा, हमेशा जवाब दूंगा। ठीक है, अब यहाँ तक कंफर्म हो गया, नीचे दिख रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए एक प्रयोग हम किए हैं तो हम यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं इक्वल टू करके, अगर बी स्क्वायर बराबर हमारा, अगर एक ध्यान दीजिएगा, अगर एक बी यानी कि बी बराबर अगर 1 है तो अगर हम बी स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर में हम लिख सकते हैं बी बराबर प्लस माइनस रूट में 2। अब ये जो प्लस माइनस रूट में 2 आया है, अब कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो कंफ्यूज हो गए कि ये हमारा आया है b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2, ये आया तो आया कहाँ से? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, ये आया तो आया कहाँ से? लेकिन कंफ्यूजिंग हम आपको दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो कमेंट में बताना पड़ेगा कि ये जो चीज आया है ये कहाँ से आया है। एक बार प्रयास करिएगा, हम आपको समझा देंगे। जिसको नहीं आएगा वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, भैया सिंपल सी बात है। कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है और सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, ना ही कमेंट करने के लिए, किसी चीज के लिए पैसे नहीं लगते हैं। बस आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। एक दिन डिजिटल बोर्ड आएगा, आपको लाइव क्लास चलाई जाएगी, आपके सामने आपके बगल में बैठ के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो गया a बराबर, अब ध्यान दीजिए हमें क्या ज्ञात करना था? a और b, यानी कि a बराबर हमारा 1 हो गया एंड b बराबर हमारा क्या हो गया? प्लस माइनस रूट में 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं a और b। अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आया है तो भैया क्या करें? चुल्लू भर पानी में डूब गए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, इतना 10 बार आपको समझाने के बाद भी, एक चीज मैं आपको 10 बार समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स की गलती है, आपकी सारी गलती आपकी है। तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। दिया क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो।
ऐसे हमें क्या करना है, त्रिघात को ज्ञात करना है कि जिसका शून्यांक 2 हो और -7 हो और -14 हो, उनके गुणनफल। ठीक है, ऐसे शून्यांक, ऐसे बहुपद हमें ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए ज्ञात करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। हमारा आंसर ऐसे है। ठीक है, तो वही चीज है, त्रिघात बहुपद मान लीजिए हमारा क्या है, x³ माइनस प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, नोमियल, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इसको शून्यांक मान लीजिए, क्या है शून्यांक हमारा, तो ये दिया है, लेकिन उस प्रकार से हम मानेंगे, एक मानेंगे अल्फा और एक मानेंगे हम बीटा और एक मानेंगे हम गामा। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे शून्यांक हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हमारे हैं, शून्यांक हो गए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, यही मेन चीज है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप इसके जो बहुपद, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना में हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता हमारा है, माइनस लगाते हैं हम बाहर, x का गुणांक लिखते हैं, x का गुणांक, पहले फॉर्मूला देखेंगे हम, बटे में हम लिखते हैं, त्रिघात है तो हम लिखेंगे x⁻3, ठीक है, का गुणांक, ठीक है, का गुणांक, जिसे हम बोलते हैं -b/a। यही हमारा है, क्या है, -b/a है। आप ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये जितने भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। सो आप प्लीज इसको फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, कहीं आप ध्यान से रख लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, फिर से हम मिला के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा हो गया, फिर हमारा बीटा गामा हो गया, प्लस में हमारा गामा अल्फा हो गया। क्या हो गया, गामा अल्फा हो गया। टोटल हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक बटे में हमारा हो जाएगा x⁻³ का गुणांक। दिख रहा है आप सभी लोगों को, जिसको दिख रहा है उसके लिए तो बढ़िया। हम यहाँ पे लिखेंगे c/a, ये भी हमारा क्या है, फॉर्मूला है। क्या हमारा है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। मैं तीसरा फॉर्मूला इसको हटा के, मैं यहाँ पे, यह तो आप सभी लोगों को पता हो गया है। ठीक है, मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा फॉर्मूला। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा है। तीसरे के लिए नीचे जगह नहीं है तो हम तीसरा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा ऊपर लिखेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर लिखेंगे हम माइनस अचर पद बटे में x⁻³ का गुणांक, x⁻³ का गुणांक टोटल लिखेंगे -d/a। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसको हल करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। ये अलग है, ये देखिए इसके लाइन में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैं चाहता हूं आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम सेट करेंगे। किसके आधार पे सेट करेंगे, हम इस फॉर्मूले के आधार पे सेट करेंगे। तो फॉर्मूला हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है, और जब तक जगह नहीं रहेगी तब तक मजा नहीं आएगा लिखने के लिए। ठीक है, जब तक जगह नहीं तब तक मजा नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, लेकिन इसके जो शून्यांक मैं लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे है, 2 है, -7 है, -14 है। ठीक है ना, ये इसके शून्यांक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम पहला इसको देखेंगे, हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हम लगाते हैं पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो लिखेंगे हम अल्फा बीटा गामा लिखे, या हम पहला लगाए या दूसरा लगाए तीसरा लगाए, कोई सा भी लगाए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है,
त्रिघात ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को भी हटाइए। वो फॉर्मूला कौन सा तीसरा है? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस अचर पद, दिख रहा है आप लोगों को? माइनस अचर पद हो जाएगा हमारा, बटे में हमारा हो जाएगा x⁻³ का गुणांक। ठीक है, टोटल लिखेंगे माइनस डी अपान में ए, माइनस डी अपान में ए हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा तीसरा हो गया। तीसरा बराबर हमारा देखिए अल्फा बीटा गामा दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -14। ये हमारा तीसरा वाला शून्यांक है, तो -14 हो जाएगा। तो टोटल हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? माइनस अचर पद दिया गया है, तो अचर पद क्या हमारा है? माइनस डी अपान में ए। क्या है? माइनस डी अपान में ए है। तो पहला वाला भी हम लगा लेते हैं। पहले वाला में क्या था हमारा? है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या था? हमारा पहले में क्या था? 2 था, तो हम क्या लगाएंगे? पहला शून्यांक 2 लगाएंगे। टोटल हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान में ए हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब तीसरा, सॉरी, ये तो हमारा हो गया तीसरा, ये हमारा हो गया दूसरा, ये हमारा हो गया पहला। सॉरी, नहीं ऐसे है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा पहला है, और ये हमारा दूसरा है। बीच में पहला, सबसे नीचे दूसरा, सबसे ऊपर तीसरा हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा यहाँ पे क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में हमारा क्या था? -7 था। टोटल हमारा क्या जाएगा? सी अपान में ए हो जाएगा। ये हमारा दूसरा है। ठीक है ना? ये हमारा दूसरा है। या तो हम चाहें ऊपर से तीसरे को हटा के अगर हम नीचे लिख दें, तीसरा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? -14 बराबर माइनस डी अपान में ए। ठीक है ना? अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। अब समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अब हम निकालेंगे त्रिघात बहुपद। ये पहले फॉर्मूले के आधार पे हमने सेट किया है। किसके आधार पे सेट किया है? फॉर्मूले के आधार पे सेट किया है, और फॉर्मूला जो हमारा बिल्कुल फिट बैठ गया है। अब चलिए हम इसको मेन प्रोसेस लगाते हैं। त्रिघात बहुपद को हम निकालते हैं। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद को निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बराबर हमारा 1 मान लेते हैं। क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो माइनस बी अपान ए है। तो b हमारा कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। कितना है? 2 दिया गया है। या हम लगाते हैं 2। क्या लगाते हैं? 2, या माइनस बी अपान में लिखते हैं 2। माइनस बी अपान में 2 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो हम लगा सकते हैं b इज इक्वल टू -2। क्या? b इज इक्वल टू -2 हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है? c अपान में a। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? c अपान में a हो गया। तो टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे -14, सॉरी -7। कितना हमारा है? c वाला कितना? -7 हमारा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा c इज इक्वल टू -7, और d वाला हमारा कितना है? d -d अपान में a। दिख रहा? नहीं दिख रहा है आप सभी लोगों को? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d वाला कितना है? -d अपान में a। तो कितना हमारा है? -14 है। तो हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू बराबर हमारा हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा हमारा? 14 आएगा। तो अभिष्ट हमारा कितना हो गया है? देखिए, अब a हमारा कितना है? 1 है। ठीक है, b कितना है? -2 है, और c कितना हमारा दिया गया है? -7 दिया गया है। d कितना दिया गया हमारा? 14 दिया गया। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा 1x²। ठीक, क्या बनेगा? x की पावर 3 बनेगी। क्या बनेगा? x की पावर 3 बनेगी। फिर प्लस लगाएंगे हम, फिर हमारा बनेगा -2 बनेगा, फिर x² बनेगा। ठीक है ना? x² बनेगा, फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि c आएगा, तो यानी कि हमारा
7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में प्लस में 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 14 हो जाएगा। उसी की जगह पे हमारा यहाँ पे था जिस प्रकार से, देखिए हमने यहाँ पे रखा है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही था ना त्रिघात का हमारा, यही है। तो यानी कि a की जगह पे हमारा 1 हो गया, a की जगह पे हमारा 1 है, ठीक है। b की जगह पे -2 हो गया, तो b की जगह पे हमारा क्या है -2 दिया है। c की जगह पे -7 है, तो c की जगह पे -7 है। d की जगह पे हमारा 14, तो d की जगह पे हमारा क्या हो गया 14 हो गया है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं आ गया? तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये खत्म हो जाएगा तो हमारा बनेगा x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो माइनस हमारा बनेगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7x, ठीक है। फिर प्लस हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये जो हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा इक्वेशन, यानी कि राइट आंसर। क्या बनेगा इक्वेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये जो हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा त्रिघात बहुपद इज द राइट आंसर। समझ में आया किसी को? समझ में आ गया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक आप अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, ये हमें फील होता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।